जय गुरुदेव साथियों। आज सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से पावन पर्व नवरात्रि के अंतिम दिवस यानी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि ये नवरात्रि का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने की विधि क्या है, इस नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का हम फल किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और ये जो हमारी नवरात्रि का त्यौहार आता है इसमें हमको करना क्या चाहिए। वास्तविक रूप से हमने इन सारी चीज़ों पे अभूतपूर्व पहले ही चर्चा कर दिया और अब आज जो ये दशहरा का त्यौहार आया हुआ है, जो दशहरे का पावन पर्व हमारे लिए आया हुआ है, इस पे दशहरे के लिए कहा जाता है कि ये आज के दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी और असुरों पर सुरों यानी देवताओं की विजय हुई थी। तो एक हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, आज का खास दिन है, नवरात्र का ये अंतिम दिन है और आज लोग जगह जगह पर इसको अपने अपने तरीके से मना रहे हैं और ये हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, बहुत ही हर्ष की बात होती है कि हमारे लिए हमारा जो देश है ये त्योहारों से भरा हुआ है और ये हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाता है। यही हमारे बीच में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन पर्यंत आजीवन ये शिक्षित करता रहेगा कि आज असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और किस तरीके से हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो हमारे जो त्यौहार हैं हमको कुछ ना कुछ शिक्षा देने वाले हैं, जो व्रत आदि आते हैं ये हमको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाते हैं और यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भारत की रीढ़ क्या है, वो धर्म ही है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ये मजबूत है, भारत देश की रीढ़ की जो हड्डी है मजबूत है, यानी हमारा धर्म मजबूत है। लेकिन उस धर्म में मैंने बताया कि कुछ लोग आज भ्रामक प्रचार करके और हमको इस धर्म से, अपने मानव धर्म से, सच्चे धर्म से विचलित कर देते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना नियम होता है और उस नियम के विपरीत यदि हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सक्सेस यानी सफल नहीं हो पाता है। तो मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा किया था कि ये जो हमारा त्यौहार आता है और ख़ासकर इसमें लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और लोग शाकाहार का पालन करते हैं बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन 10वें दिन का उनको बेसब्री से इंतज़ार होता है। क्यों? क्योंकि फिर से उनको खाना होता है मीट, मछली, मुर्गा, अंडा, ये सारी चीज़ें वो खाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। यही जो लोगों का भ्रम है, यही जो लोगों की भूल है, यही हमारे रीढ़ की हड्डी यानी हमारे भारत देश के धर्म को मजबूती जो है उसको कमज़ोरी में बदलती है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि 9 दिन तक ही केवल शाकाहार अपनाने से हमारा सारा धर्म सफल नहीं हो जाता है, इसका फल नहीं मिलता है। अर्थात आप लोग 9 दिन तक इतना मेहनत करने के बावजूद अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में अपनी सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं और सारे किए गए व्रत उपासनाओं का बुरा प्रभाव प्राप्त करने का, बुरा फल प्राप्त करने का रास्ता खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने 9 दिन तक शाकाहारी रहने का व्रत बनाया, वैसे आप पूरे आजीवन शाकाहारी रहने का व्रत बनाइए, तभी जा करके आपका ये फल जो है सफलतापूर्वक आपको मिलेगा। अन्यथा कोई भी देवता, कोई भी देवी माँ, कोई भी पिता, कोई भी पुत्र, ऐसा कोई भी संसार का मनुष्य ऐसा नहीं है कि 9 दिन तक उसके बेटे को ना सताओ, उसके बनाए गए घर को ना बिगाड़ो, लेकिन 10वें दिन उसके पुत्रों पर हमला करो और उसके बनाए हुए घर को बिगाड़ो, उसके बनाए हुए नियम कानून को बिगाड़ो, तो वो चुप बैठा देखता रहेगा। आप कभी भी उसके बनाए हुए किसी भी चीज़ को बिगाड़ोगे और उसके परिवार में किसी को भी दुख तकलीफ पहुंचाओगे, ज़रूर आपको वो जवाबी हमला करेगा और आपको भी नुकसान होगा, जितना भले वो आज हो जाए या 10 दिन बाद हो, लेकिन नुकसान तो आपका होना ही होना है। और जब वो नुकसान होगा वो सूद समेत होगा। यानी कि बात कहने का मतलब ये है कि आप समझिए इस चीज़ को कि यदि आपने 9 दिन तक शाकाहार का पालन किया
आपने शाकाहारी भोजन किया, आपने मांस मछली अंडे शराब से दूरी बनाया, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है। और आप बहुत महान रहे कि 9 दिन तक इन चीज़ों से दूर रहे। लेकिन ठीक इसी प्रकार से यदि आप पूरे जीवन शाकाहारी रहने का व्रत बना लेते, पूरे जीवन शाकाहारी रहने का ये आप दृढ़ संकल्प कर लेते, तो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण बात हो जाता कि आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। आपका मन भी यहाँ तक कि आपको हरा नहीं सकता यदि आप लोग एक बार दृढ़ संकल्प बना करके और शाकाहारी हो जाते तो आज भी समय है, आज भी आपके पास वो अवसर है, वो स्वर्णिम अवसर आज भी आपके पास है कि आज का दिन आपके लिए एक अच्छे और बुरे दिन के बीच का एक दिन है, ये एक लकीर है। यदि आप इस पे आज के दिन ही गहन मंथन करके, गहन विचार करके और आज के दिन ही आप शाकाहारी रहने का संकल्प ले लेते हैं पूरे आजीवन, तो आपका ये नवरात्र का त्यौहार आपके लिए बहुत बड़ा त्यौहार रहेगा, आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार रहेगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो मित्रों, मैं आज के इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि जो आज सत्य पर सत्य की विजय हो रही है, बुराई पर अच्छाई की विजय हो रही है, इसको आप लोग गलत मत करिए, इसको आप लोग बदलिए मत, यानी आप भी इसी के अनुकूल ही काम करिए। जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उनके ऊपर आज हमें विजय प्राप्त करना है अपनी अच्छाई के द्वारा। हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं या उसको हमें बाहर से अच्छाई लेनी पड़ रही है, तो ये नवरात्रि का जो अंतिम दिन है हमें यही सिखाता है कि 9 दिन अपने मन से लड़ने के बाद, 9 दिन अपने मन से लड़ाई करने के बाद उस पर हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। यानी मन जो भी कहता है उसे नहीं करना है, क्योंकि मन गलत भी कहता है, गलत काम भी करने को कहता है और अच्छा काम भी करने को कहता है। अच्छा काम के लिए बहुत कम कहता है, लेकिन गलत काम के लिए बहुत ज़्यादा कहता है। तो इसलिए आज जो हमने 9 दिन तक मांसाहार से दूर रह करके और बहुत सारी चीज़ों से, झूठ से दूर है, कितने लोग संकल्प बनाते हैं कि हम झूठ से दूर रहेंगे, कितने लोग संकल्प बनाते हैं हम इसमें बेईमानी नहीं करेंगे। तो इन सारे चीज़ों के साथ जो हमने लड़ाई किया और उस पर हमने थोड़ा बहुत अंकुश लगाया, आज उस पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने का दिन है। तो यदि आप लोग आज ये संकल्प बना लोगे तो अपने मन रूपी इस दुश्मन पर आप काबू पा सकते हो और आज के दिन आप इस बुराई पर, अपनी बुराई पर जो ये बुरा कार्य है, यानी कि मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना और लोगों को सताना और दूसरों को दुख पहुंचाना, ये सारे जो बुरे कर्म हैं इन पे आज आप विजय पा सकते हो। इसीलिए इसका नाम रखा गया है विजयदशमी। यानी कि आज ये 10वां दिन है और 9 दिन तक हमने लड़ाई किया है, किससे? अपने मन से, अपनी बुराई से। आज 10वें दिन इस पे अच्छाई के द्वारा जीत प्राप्त करने का दिन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे समस्त प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, वृद्धजनों, बुजुर्गों, आप सभी आदरणीय लोगों से ये मेरा कहना है कि आज के इस अवसर को, स्वर्णिम चांस को, स्वर्णिम जो आपको मौका प्राप्त हुआ है, इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आज शाकाहारी रहने का संकल्प लीजिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। जो आप विद्वजन हैं और जो आप सम्मानीय लोग हैं, आपसे भी ये निवेदन है, जो सज्जन वृंद हैं उनसे भी ये निवेदन है कि आज के दिन लोगों को समझा बुझा करके ये शाकाहार रहने का, उनको शाकाहारी रहने का संकल्प दिलवाइए। कहा गया है, वेद कुरान पुराण बताते, जुआ शराब नरक ले जाते, और मीन मांस जे करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों खाए ताको निश्चर जान। यानी वो राक्षस होता है जो अन्न और मांस दोनों का सेवन करता है। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो मित्रों, आप बात को समझिए और आज के दिन को पवित्र और प्यारा दिन बनाइए और पूरे जीवन, आपके जीवन में सारा दिन पवित्र हो, सारा दिन सुखमय रहे, सारा दिन मंगलमय रहे। इसके लिए आज अपनी देवी माँ से कामना कीजिए, आज माता जी से ये प्रार्थना कीजिए और उनके सामने अपनी बुराई का त्याग कीजिए, उनके सामने ये लड़ाई लड़िए और अपनी बुराई पर अपनी अच्छाई के द्वारा जीत प्राप्त कीजिए। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ साथ अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को और अपने पुत्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जितने भी आपके हितैषी लोग हैं, जितना भी आपका भला चाहते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हो, जिनसे आप संबंध रखते हो, सभी लोगों को इस नए मुहिम अभियान में शामिल कीजिए। सबको शाकाहार का संदेश दीजिए, मानवता का संदेश दीजिए और आने वाले सतयुग की तैयारी करिए, क्योंकि कहा गया है सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान त्रय भव प्राणी। सतयुग में सभी लोग योगी और विज्ञानी होंगे, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। और सतयुग आने वाला है, तो ये सतयुग की आगमन की तैयारी चल रही है, तो इसमें आप भी जोर शोर से भागीदार बनिए और अपना भी सहयोग दीजिए और लोगों को इस महाअभियान में शामिल करके कि आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है, छोड़ो व्यभिचार, बनो ब्रह्मचारी, सतयुग की करो सब तैयारी, सतयुग आगमन की करो सब तैयारी, छोड़ो व्यभिचार, बनो ब्रह्मचारी। तो मित्रों, इस पावन पर्व पुनीत कार्य में आप यदि अपना सहयोग प्रदान करते हैं तो आपका सौभाग्य रहेगा कि ऐसे पुनीत कार्य में आपने अपना सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कहने सुनने में यदि कोई गलती हुई होगी, आपको कोई भी चीज़ से, मेरे शब्दों से ठेस पहुँची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि आप लोग सभी सुखी रहें। सभी के लिए मेरी तरफ से आज मंगल कामनाएँ हैं। आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सदैव जागृत रखें। अपने वचनों में ही नहीं, अपने हृदय में भी इसको स्थान दें। वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना मान करके चलिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। ये मेरी तरफ से आज इस पावन पर्व पे उस ईश्वर से कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागा भवेत्। सभी सुखी हों और सभी का कल्याण हो और सब लोग निश्चिंत रूप से एक दूसरे में आपस की भावना का सहयोग रखें। यही मेरी उस ईश्वर से कामना है, यही मेरे उस ईश्वर से प्रार्थना है। जिस भारत देश में ये इस श्लोक का उच्चारण होता हो, उस भारत देश में यदि इस श्लोक के विपरीत कार्य किया जाए और लोगों को दुखी किया जाए, लोगों के साथ छल कपट किया जाए, तो कितनी शर्म की बात होगी। लोगों को आवश्यकता है अच्छे इंसान की, ईमानदार इंसान की और सच्चाई पर चलने वाले इंसान की, लेकिन लोग अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। तो मित्रों, यदि आप अपने आप को बदलोगे, अपने परिवार को बदलोगे, अपने मित्रों को बदलोगे, तो आपका माहौल, आपका जो संग होगा, आपका जो सहयोग होगा, आपका जो साथ रहेगा, वो अच्छे लोगों से ही रहेगा। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा अपने चारों तरफ माहौल प्रदान करते हैं, कैसा आप अपने चारों तरफ का माहौल बनाते हैं। इसी के साथ जय हिंद और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को आज विजयदशमी का सच्चा मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता चल सके। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल @एक कदम हिंदी की ओर को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद मित्रों।